बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दश शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम मुत्तहिदा उलमा कौंसिल के प्लेटफार्म से तासीरी नाला खुर्द में इनेकाद पजीर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत प्लेटफार्म हमेशा इलाकाई अमन के लिए और वतन की मोहब्बत के लिए हमेशा मुस्बत किरदार अदा करता है। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम का एक ख़ास मकसद ये भी है कि मार्का हक़ व बातिल बुनियानुम मरसूस के नाम से हमारे सिपा सालार ने पूरी दुनिया के कुफ्र को जो जवाब दिया है, इस मौके पे हम अपनी पाक अफवाज को और दीगर अदारों को, दिफाई अदारों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। पहली बात तो ये है कि जिस तरह सरहदों पे ख़तरात थे, उसी तरह पूरी दुनिया के सामने ये सोच भी रखी जा रही थी कि शायद पाकिस्तान अपने नज़रिए को छोड़ चुका है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक वक़्त का तयन करना और फिर उस मार्का हक़ का नाम भी कुरानी आयत यानी बुनियानुम मरसूस के नाम पर रख के हमारे सिपा सालार ने खूबसूरत जवाब पूरी कुफर को दिया। ना इस कौम की नज़रिया बदला है, जिस नज़रिए पे वतन बना था उसी नज़रिए पे ये वतन कायम है और हमेशा उसी नज़रिए पे रहे था। चंद आलमी दुनिया के अंदर ये भी ख्याल था, बस इसी बात पे मैं ये ख्याल था कि शायद इस मुल्क के अंदरूनी मामलात इतने बढ़ चुके हैं, मईशत का मसला भी है और अंदरूनी खलफशार भी है, अदारों के साथ टकराव भी है, फ़िरका वारियत भी है, और ये सारी चीज़ें शायद इस कौम को यकजा न कर सकें। मगर खुदा का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है, जब वो वक्त आया कि जमजम पीने वालों के मुकाबले में कुफ्र ने अपना सर उठाया, तो फिर वो मर्द हक हमारे सिपा सालार मैदान अमल में आए। फिर सारे कुफ्र ने देखा कि कौम नजरिए वतन पे इकट्ठी हो गई, अपने फुरूई मामलात को छोड़ा, अपने इख्तिलाफात को छोड़ा। डॉक्टर हों, वकील हों, ताजिर हों, सियासतदान हों, उलमा हों, मशाइख हों या बड़े बड़े आस्थानों से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्ग हों, सारे अपनी अफवाज के साथ सफ़न सफ़न नजर आए। सबसे बड़ा इसका सबब है क्योंकि इस मुल्क की बुनियाद कौम परस्ती पे नहीं रखी गई, इस मुल्क की बुनियाद मसलक परस्ती पे भी नहीं रखी गई, इस मुल्क की बुनियाद कलमा तैयबा पे रखी गई। और ये कौम हमेशा इस्लाम और पाकिस्तान के लिए कभी भी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। जिस तरह ये गुलदस्ता आज आपके सामने है, अल्लाह ताला मेरे मुल्क की खैर फरमाए, अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमाए। ज़माना तो सोच रहा था कि शायद इंडिया का मुकाबला करना इस मुल्क के अंदर शायद ये मुश्किल हो जाए, लेकिन शायद इस कुफर को यह इल्म नहीं है कि इन शेरों की तारीख तो बदर से लेके करबला तक है। अगर 313 भी हों तो कुफर के सामने अपने जनाब हालात हर्ब भी सारे ना हों, फिर भी काफिर ये ताना दे कि आपके पास बंदे भी थोड़े हैं, असला भी कम है, आपके पास लड़ने के लिए साजो सामान भी कम है, माल और दौलत भी कम है। तो हजरत बिलाल का एक तारीखी जुमला लुत्फ देता है। आपने फरमाया, माल तो तुम्हारे पास है पर रब्बे जलाल हमारे पास है, रब्बे जुल जलाल भी हमारे पास है, आमीना का लाल भी हमारे पास है। और इस्लाम खुद एक ताकत रखता है, इस्लाम खुद एक पावर रखता है। तो इस मौके पे इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम मजीद आहिस्ता रखें ना आवाज, इस्लाम, पाकिस्तान, पाक अफवाज, सैयद आसिम मुनीर साहेब। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, अल्लाह ताला इस्लाम का बोलबाला फरमाए, कुफर को हमेशा नेस्तो नाबूद फरमाए। आखिर